जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 65। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। डेली हमारी जो क्लासेस चलती है चैनल के ऊपर, सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 12 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है और डेली दोपहर को रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की क्लास चलती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी लागू की थी? कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू की थी? उनका नाम था चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू की गई थी। पुणे दोबारा से शराबबंदी जो है चालू कर दी गई, यानी कि शराब की बिक्री चालू कर दी गई 1998 में। बंदी की गई 1996 में, दोबारा खोल दी गई 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या प्रदान करता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कृषकों का लॉगिन फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन, यानी कि ई खरीद। जब आप मंडियों के अंदर जाते हैं तो आपको फसल बेचने के लिए पहले कूपन की प्राप्ति करनी पड़ती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर आपको आवेदन यानी कि फॉर्म फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं भाई, जिससे आप हरियाणा सिटी क्लियर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाणा के अंदर पाया जाता है? जिला भिवानी के गांव कलियाणा के अंदर पाया जाता है हिलता हुआ पत्थर, डांसिंग स्टोन जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है? स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, झज्जर जिले के अंदर है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म सरोवर। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ जो पवित्र सरोवर है वो है ब्रह्म सरोवर। बी ऑप्शन कहाँ पर है? KKR यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर है ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? नाराराष्ट्र धानेसर। तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो था थानेसर, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था कुरुक्षेत्र को। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। थानेसर जो राजधानी हुआ करती थी, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, कन्नौज से स्थापित की गई थी थानेसर के अंदर। हर्षवर्धन एक पुष्यभूति वंश के राजा थे। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, करनाल जिले के अंदर है। हरियाणा में त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है जो हरियाणा में जनवरी के महीने में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में लोहड़ी मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैसाखी हरियाणा में रबी की फसल जो गेहूं की कटाई होती है उस पर मनाया जाता है। हरियाणा पंजाब के अंदर 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुग्गा नवमी आपके जैसे श्रावण का महीना आता है, अगस्त के महीने में मनाया जाता है, अगस्त सितंबर के आसपास। गणगौर का आप मार्च अप्रैल में मनाते हो। सीता माई मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीता माई मंदिर हरियाणा में करनाल जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सीता माता यहाँ पर पृथ्वी के अंदर समा गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फर्रुखनगर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर एक तहसील है फर्रुखनगर, वहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले नवाब अहमद अली खान थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की संख्या कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या हिसार जिले के अंदर पाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगर मुर्रा भैंसों की बात की जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहाँ पर पाई जाती हैं, तो जींद जिले के अंदर पाई जाती हैं। तो लेकिन सबसे अधिक पशुओं की संख्या हिसार जिले के अंदर है। हरियाणा हिसार के अंदर असव अनुसंधान केंद्र भी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भैंस अनुसंधान केंद्र। इनमें सर्वाधिक स्लेट पत्थर पाया जाता है। सबसे अधिक स्लेट पत्थर निम्न में से कौन से जिले में, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम या भिवानी? तो राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम जिले में स्लेट पत्थर पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा का कौन सा जिला पचरंगी अचार के लिए प्रसिद्ध है? पचरंगी अचार के लिए हरियाणा का पानीपत जिला, पैसे पचरंगी और पैसे पानीपत, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चांदराम का संबंध कौन से खेल से है? चांदराम कौन से खेल से संबंध रखते हैं? पैदल चाल, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, पैदल चाल से संबंध रखते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो उस समय हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मेहर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई, मेहर सिंह। अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट हैं। क्या डाउट है मैं भी बता देता हूँ। अबूबसैर वन्य जीव क्या अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में हुई थी, सिरसा जिले के अंदर है। तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर कौन सा आंसर लगाएं, क्योंकि अबूबसैर को वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में हरियाणा में पहले 8 हुआ करते थे वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी 7 वन्य जीव अभ्यारण्य बच गए हैं। तो सिरसा वन्य जीव अभ्यारण्य को हटाने का एक ही मकसद था कि वहां पर जो पर्यावरण है, जो जलवायु है, वहां पर इस अभ्यारण्य को रखने में सरकार को बहुत मुश्किलें हो रही थी, तो इसको वन्य जीव श्रेणी के हटा दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी से। तो अभी 7 बच गए हैं। पहले ये सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आता है तो कलेसर लगाओगे आप। और अबूबसैर जो हटा दिया गया, गूगल पर आपको दिखाते रहेंगे। गूगल की आपको माननी नहीं भाई, गूगल हर जगह सेम नहीं होता, सही नहीं होता है। गरे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल, गरे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नगर के अंदर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राव तुलाराम का संबंध कहाँ से था? और सदरुद्दीन का, नवाब अहमद अली का, विरासत अली का, इनका संबंध आपको बताना है। देखिए बात की जाए राव तुलाराम का संबंध, क्वेश्चन नंबर 69 में राव तुलाराम का संबंध अहिरवाल से संबंध रखते थे, तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सदरुद्दीन कहां से? मेवात से बिलोंग करते थे, तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा, यहां से देखोगे। और ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा। नवाब अहमद अली का संबंध फर्रुख नगर से हो जाएगा, और विरासत अली का संबंध बोलोगे खरखोदा भाई। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किसने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है? कौन है जो माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन से दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली है? उनका नाम है अनीता कुंडू, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दयाचंद मायना, दयानंद मायना, दयाचंद लिख देना यहाँ पे। दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित हैं, क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कवि और लोक कलाकार हैं दयाचंद मायना। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? हरियाणा का कालिदास इनमें से कहा जाता है दीपचंद बहमन को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर स्थित है? द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पेहवा मेला। हरियाणा के पेहवा मेला, पेहवा मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। वहां पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जहां पर अपने पितरों के दान पिंडदान किए जाते हैं, सरोवरों में स्नान किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? जयंती पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के जींद जिले के अंदर स्थित है। जयंतपुरी के नाम से जींद जिले को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के कौन से जिले का नाम पड़ा भाई?
श्रवण कुमार के नाम पर पूछा गया है कि हरियाणा के कौन से जिले का, तो फतेहाबाद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, फतेहाबाद। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? जींद, रोहतक, झज्जर। तो केवल आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक तो हरियाणा का रोहतक जिला है, और हरियाणा का चरखी दादरी जिला है, जो अन्य किसी भी राज्य के साथ, जो अन्य किसी भी राज्य, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? तो जींद। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोहतक जिला है और एक आपका चरखी दादरी जिला है, जो किसी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। राज्यपाल व नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री या लोगों में? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री ने। राज्यपाल जो है नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि जो राज्य के पूरे प्रशासन की जो वास्तविक शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के क्रम से द्वितीय राज्यपाल और द्वितीय मुख्यमंत्री थे? दूसरे नंबर के राज्यपाल और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी एन चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल थे और दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? पंचकुला, एक पंचकुला है और एक चरखी दादरी है, जहां पर केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। कैसी पत्रिका निकालता है? हरियाणा संवाद जो पत्रिका है, और हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग निकालता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या उत्तरदायी है? हरियाणा में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है हरियाणा राज्य उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह आर्चरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, आर्चरी से संबंध रखते हैं। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? उनका राज सिंहासन मिला जाबित खां को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध कौन से खेल से है? हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक और कसरत से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, जिम्नास्टिक कसरत। पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की अक्सती का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन लवणता और जल जमाव। लवणता और जल जमाव पंजाब हरियाणा में मिट्टी की अक्सती का क्या है? मुख्य कारण है भाई। नेक्स्ट है, रुक्मणी विवाह के संगीतकार कौन है? रुक्मणी विवाह के संगीतकार का नाम है ताऊ सांगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई गई थी फ्रैंक लॉयड के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना करने वाले थे संत गरीबदास। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ सिलेबस प्राप्त करने के लिए ओनली मात्र 170 रुपीज में, जिसे आप पढ़कर हरियाणा सिटी क्लियर कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर जल्दी से व्हाट्सअप कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र आपको 170 रुपए में मिलेंगी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच के माध्यम से चुना जाता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा गुप्त मतदान। सरपंच को गुप्त मतदान से चुना जाता है। गुप्त मतदान का मतलब भाई ये नहीं कोई दिखाएगा कि मैंने इसको वोट डाला, इसको वोट डाला, ठीक है, अपना वोट डालेंगे और गुप्त तरीके से डाल के आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। न्यायमूर्ति रामलाल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हुए, उस समय कौन थे? मेहर सिंह थे। उस समय कौन थे? मेहर सिंह थे भाई। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? वर्तमान में हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर है, और एक आपका कलेसर है यमुनानगर के अंदर है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुल्तानपुर को 1991 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन से राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार किसने शासन किया? प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। नेक्स्ट है अम्बाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तरबूज, आम, कटहल या सेब? तो अम्बाड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, आमों के लिए। वैज्ञानिक सिटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती हैं, वह नृत्य कौन सा कहलाता है? वह नृत्य कहलाता है रासलीला। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध वर्णन सुनाया था संजय ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? राइट ऑप्शन सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 1967, 77 और 91। तो राइट ऑप्शन दूसरी बार कब लगा था? 1971। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में हरियाणा राज्य अपने साथ 5 राज्य और 2 केंद्र शासित दिल्ली और चंडीगढ़ अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये 5 राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा के 2 जिले रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। कंप्लीट पीडीएफ के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। डेली 9:30 बजे आपको ये क्लास हरियाणा जीके की देखने को मिलती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।